अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ अपना मोस्ट फेवरेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी। बन केक, बटर केक या टी केक, कुछ भी कह लें आप इसको, लेकिन बहुत ही कमाल की रेसिपी है। वीडियो को आपने विदाउट स्किप किए लास्ट तक देखना है। मैं बहुत काम की बातें शेयर करती रहूँगी आपके साथ। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला और मेन इम्पोर्टेंट स्टेप, पैन को आप ग्रीस कर लें। मैंने बन केक पैन यूज़ किया है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी पैन यूज़ किया जा सकता है। मक्खन से अच्छी तरह से इसको ग्रीस करना है और एक साइड पे रख दें। लिक्विड इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे 1 कप दूध मैंने होल मिल्क यूज़ किया है और 1 ही कप मक्खन। इसको माइक्रोवेव में मैं मेल्ट कर लूँगी। और ये रेडी है। और ये बिल्कुल गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का सा नीम गर्म होना चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 कप मैदा, आम मैदा, रेगुलर मैदा 2 कप मेजरिंग कप से मेजर करके, और 2 ही चाय के चम्मच बेकिंग पाउडर है। 2 चुटकी नमक है। छान लेंगे, छानना बहुत ज़रूरी है। रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। यहाँ पे 4 लार्ज साइज़ के अंडे हैं, चेक करके फिर डालेंगे। एक एक करके डाला करें हमेशा। विदाउट ओवन मैं काफ़ी दफ़ा केक बनाना सिखा चुकी हूँ। अगर आप लोग देखना चाहती हैं तो मेरे चैनल पर रेसिपीज़ मिल जाएंगी या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ज़रूर चेक कीजिएगा, कोई नमक का यूज़ नहीं किया मैंने उसमें। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस या फिर एक्सट्रैक्ट भी यूज़ कर सकती हैं। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। 1.5 कप चीनी, हमारे यहाँ बारीक चीनी होती है, लेकिन अगर आपके पास मोटी चीनी है तो फिर आप प्लीज़ पाउडर शुगर यूज़ कीजिएगा। जो अंडे बीट किए थे उसी में डाल देंगे, सारी एक साथ ही डाल दिया। अब इसको फुल स्पीड पे हम लोग बीट करेंगे जब तक कि ये क्रीमी टेक्सचर ना हो जाए। फुल स्पीड पे मैं इसको बीट कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे स्टैंड मिक्सचर यूज़ किया, आप लोग हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये चेक करें, लग ही नहीं रहा अंडे और चीनी, ऐसे लग रहा कोई क्रीम है, तो क्रीम की तरह ही होना चाहिए। चलें बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हम लोगों ने छान के रखे थे, अब यहाँ पे आप देखें कि मैं किस तरह डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा करके डालूंगी। 2 चम्मच भर के मैंने डाले हैं। और यहाँ पे वेट इंग्रेडिएंट्स जो थे, दूध और मक्खन, इसको थोड़ा सा पहले मिक्स करेंगे और फिर डालेंगे। थोड़ा सा हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाले, थोड़े वेट इंग्रेडिएंट्स डाले और बिल्कुल स्लो स्पीड पे मिक्स करेंगे। यहाँ पे आपने फुल स्पीड पे इसको बीट नहीं करना। और ये देखें, आपने जब भी वेट इंग्रेडिएंट्स डालने हैं तो मिक्स करना है। बहुत बड़े बड़े शेफ़ हैं जिनसे ये मिस्टेक हो जाती है। अक्सर क्या होता है कि जो बैटर है ना वो फट जाता है, दानेदार हो जाता है। उसकी वजह ये है कि मक्खन का और दूध का टेम्परेचर जो है वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दूध को और मक्खन को एक साथ गर्म करना आपने, ताकि दोनों का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहे। अगर आप अलग-अलग डालते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ ठंडी और एक थोड़ी ज़्यादा गर्म हो गई ना, तो फिर फट जाएगा और दानेदार सा हो जाएगा। छोटी छोटी सी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। मेरी हर वीडियो में कोशिश होती है कि जितना भी मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है मैं आपके साथ शेयर करूँ। और ये बिल्कुल रेडी है। पैन जो ग्रीस करके रखा था उसमें डालेंगे और आपने अवन पहले ही 10 मिनट पहले ही प्री हीट करने के लिए रख देना है। 2-3 दफ़ा टैप करेंगे इसको। चलें बेक करते हैं 180 सेल्सियस या फिर 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे 55 मिनट से 60 मिनट्स, मतलब कि 55 मिनट से लेकर 60 मिनट तक। मेरा 55 मिनट में बिल्कुल रेडी था। स्टिक डाल के चेक की, स्टिक बिल्कुल क्लियर थी और ये ज़बरदस्त किस्म का केक बाहर निकल आया है। शक्ल चेक करें आप इसकी, कोई शुगर क्रस्ट नहीं है। ये देखें, अक्सर लोगों की कंप्लेन रहती है कि शुगर क्रस्ट बन जाता है ऊपर, तो आप टेक्सचर देखें कितना स्मूथ, कितना प्यारा है। सबसे मुश्किल काम वेट करना। अब आप वेट करें, इसको ठंडा होने दें, फिर पैन में से निकालेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी। मुझे पता है बहुत मुश्किल काम है वेट करना, मेरे लिए भी मुश्किल था, लेकिन वेट किया मैंने, इसको ठंडा किया और फिर अब मैं इसको निकाल रही हूँ। मैंने डायरेक्ट इसको केक प्लेटर में निकाल लिया। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा केक तैयार है।
यहाँ आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कोई भी चॉकलेट गनाश वगैरह डाल सकते हैं। मैंने पाउडर शुगर थोड़ी सी स्प्रिंकल किया, और अगर आप लोग चाहें तो पाउडर शुगर में थोड़ा दूध डाल के ना, तो आप फिर उसकी ग्लेस बना के डाल सकते हैं। आप ये मैजिकल केक चेक करें। 1 2 and 3 यस बहुत ही मज़े का केक बनता है। मैंने पाकिस्तान में, अमेरिका में, दुबई में और बहुत से डिफरेंट जगहों के बेहतरीन क्वालिटी के केक खाए हैं, लेकिन ये वाला बेस्ट केक है। इसलिए नहीं कि मैंने बनाया, इसलिए कि ये वाकई में बेस्ट है। चेक करें वीडियो में, ये देखें। एक दफ़ा जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप भी यही बात कहेंगे, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बहुत से ऐसे गेस्ट आए हैं घर में जो कहते हैं हम केक नहीं खाते, और केक मैंने जब ट्राई करवाया तो उनका फेवरेट हो गया। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दिखने में इतना खूबसूरत है तो खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़े का है। ऐसे मुंह में जाते ही घुल जाता है, मक्खन की तरह ये केक है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसे फॉलो करके आप लोग बेहतरीन किस्म का केक घर पे तैयार कर सकते हैं। बेसिक चीज़ों के साथ बहुत ही बेहतरीन, शानदार, मज़ेदार चॉकलेट केक घर पे तैयार हो जाता है। अगर आपने पहले बेकिंग नहीं की तब भी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो करके आप लोग इसे बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 4 लार्ज साइज़ के अंडे हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पे लेने हैं आपने। 1 कप कुकिंग ऑयल या पिघला हुआ मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 कप नीम गर्म दूध है। इन तमाम चीज़ों को पहले मिक्स कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस है। चीनी डालेंगे बारीक वाली 1 कप और 3/4 कप। अगर बारीक चीनी ना हो तो पाउडर चीनी का इस्तेमाल कीजिएगा। मोटी चीनी यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि हम कोई भी इलेक्ट्रिक बीटर्स में यूज़ नहीं कर रहे। मैदा है ऑल पर्पस फ्लावर 1 कप और आधा कप, मतलब कि टोटल 1.5 कप मैंने यूज़ किया है। मैदा हमेशा छान के ही यूज़ किया करें। आप लोग छान लेंगे और बस हल्का सा इसको मिक्स कर लेंगे। चलें, इसको मिक्स कर लेंगे और आधा कप कोको पाउडर डालेंगे। कोको पाउडर भी आप छान के ही डालेंगे। बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मच। इन तमाम चीज़ों को अब आप इतना मिक्स करेंगे कि वेल कंबाइंड हो जाए और कोई भी गुठली ना रहे। बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि गुठलियाँ बन गई हैं, लेकिन आप इसको मिक्स करते रहेंगे तो गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और स्मूथ एक ऐसे बैटर तैयार हो जाएगा इस तरह से। ये मिक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने केक के पैन को ग्रीस किया था। ग्रीस करके बटर पेपर लगाया और फिर से ग्रीस किया। तो आपने पहले पैन को रेडी करके रखना है और इस दौरान आपने अवन को भी प्री हीट होने के लिए ऑन कर देना है। 180 डिग्री सेल्सियस, जो कि 350 डिग्रीज फ़ारेनहाइट बनता है। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि एक्सेस जो इसके अंदर बबल्स है वो रिड्यूस हो जाए। फिर आपने 50 मिनट्स टू 55 मिनट्स के लिए इसको बेक करना है, या इतनी देर जब तक कि ये फुली डन ना हो जाए। वुडन स्टिक डाल के देखेंगे, जब स्टिक क्लियर आए तो मतलब कि केक आप लोगों का बिल्कुल रेडी है। किसी रैक पे रख दें जब तक कि रूम टेम्परेचर पे ना आ जाए। फिर इसको निकालेंगे, प्लेट में रखेंगे और अच्छे से कवर करके इसको फ्रिज में रख दें कम से कम आधा घंटा। चॉकलेट के नाश के लिए 175 ग्राम डार्क वाली चॉकलेट ली है मैंने और 175 ग्राम व्हिपिंग क्रीम, जिसको मैंने चूल्हे पे अच्छे से गर्म कर लिया है। इसको डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर मिक्सिंग करनी है। डाल के फ़ौरन मिक्सिंग नहीं करनी, ठीक है। रेस्ट देंगे 5 मिनट कम से कम, फिर उसको मिक्स करेंगे और इस तरह से ज़बरदस्त किस्म का हमारा गनाश तैयार हो जाएगा। फ़ौरन से ही मत डालिएगा, थोड़ी देर बाहर रहने दें ताकि इसके अंदर अगर हीट है तो वो निकल जाए। गरम गरम डालेंगे तो वो केक के ऊपर ठहरेगा नहीं। केक हमारा क्योंकि ठंडा है तो इसलिए ये गनाश को होल्ड कर लेगा। अगर गरम गरम केक के ऊपर आप गरम गरम गनाश डालेंगे तो वो कभी भी होल्ड नहीं करेगा।
साइड पे मैंने ओरियो कुकी क्रश करके डाली है और लीजिए बेहतरीन किस्म का चॉकलेट केक रेडी है। आप इसको उसी टाइम भी सर्व कर सकती हैं, ठंडा करके भी सर्व कर सकती हैं। सेम इसी तरह से चॉकलेट गनाश ट्रिप करके मैंने अपने दूसरे चैनल पे जो मरियम मुजफ्फर के नाम से है वहाँ पे शेयर की थी रेसिपी। फेसबुक पे माशाल्लाह सुपर हिट रेसिपी रही, बहुत ज़्यादा लोगों ने उस रेसिपी को ट्राई किया, लेकिन वो मैंने माइक्रोवेव में बनाना सिखाया था। और ये वाली जो मेरी चॉकलेट स्पंज केक की रेसिपी है ये बहुत बहुत पुरानी रेसिपी है, 2 साल पहले मैंने शेयर की थी डिफरेंट स्टाइल में। आज इसको बहुत आसान तरीके से बनाया है। रेसिपी तो मस्ट ट्राई करनी बनती है, बहुत ही ईजी और झटपट रेसिपी है। अस्सलाम वालेकुम, आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा आसान, मज़ेदार, खुश्क दूध से बिना अंडों का इस्तेमाल किए परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करूंगी। आप में से काफ़ी लोगों की फरमाइश आ रही थी कि परफेक्ट गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर करें, तो सोचा नए साल की पहली रेसिपी मीठे से ही स्टार्ट की जाए। रेसिपी बहुत ही सिंपल है, लेकिन जो टिप्स मैं शेयर करूँगी उन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, तो वीडियो को आपने कम्प्लीट वॉच करना है बिना स्किप किए। तो आज ही फिर बिना टाइम ज़ाय किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर शुगर सिरप रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है। हमारे यहाँ चीनी बारीक आती है, लेकिन अगर आपके पास मोटी हो तो वो भी चलेगी, ठीक है। 2 कप चीनी, 2 कप पानी, सेम रेशो रहेगा चीनी का और पानी का। तो शुगर सिरप कम ज़्यादा करना चाहें तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। 1.5 चाय का चम्मच लीमू का रस डालेंगे इसके अंदर। 4 से 5 हरी इलायची जायके के लिए, आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। लो हीट पे आपने चम्मच को चलाते हुए इसको पकाना है जब तक कि इसकी चीनी मेल्ट ना हो। चम्मच को आप लोग मुसलसल चलाते रहेंगे। हमारे यहाँ चीनी साफ़ होती है, जैसा कि आप शुगर सिरप देख सकते हैं, इसके ऊपर कोई मैल नहीं आई, लेकिन अगर मैल आ जाए तो आप ऊपर से साफ़ कर लीजिएगा। चीनी मेल्ट हो जाए तो अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 मिनट लो हीट पे आप इसको पकाएंगे। पहचान ये है कि अगर आपको लगे कि पानी पानी है तो फिर थोड़ा सा और पकाएंगे, इतनी देर कि जब आप इसको उंगलियों में इस तरह से चेक करें तो हल्की सी चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए। 1 तार या 2 तार का शीरा तैयार नहीं करना, बस थोड़ा सा स्टिकी होना चाहिए। तो आप इसको साइड पे रख दें। यहाँ पे डो तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप खुश्क दूध लिया है। तमाम चीज़ों का जो इसका वज़न है ग्राम्स में, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी, ठीक है। 2 कप मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है, अनस्वीटेंड है, और ये नीडो वाला ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है जो भी इस्तेमाल करना चाहें। बेकिंग पाउडर मैं आपके सामने मैयर कर रही हूँ, 1 चाय का चम्मच बिल्कुल लेवल करके। बेकिंग पाउडर कोशिश कीजिएगा कि आप नया इस्तेमाल करें, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। 4 खाने का चम्मच मैदा, मतलब कि ऑल पर्पस फ्लावर, और 1 चौथाई चाय का चम्मच हरी इलायची का पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके यहाँ पे घी डालेंगे। घी भी मैं आपके सामने ही मैयर करूँगी। 2 खाने के चम्मच हमें घी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेवल भी नहीं किया, बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं लिया मैंने। इस तरीके से मैंने देसी घी इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोग रेगुलर घी चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले घी के साथ तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चलें, घी को बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद इसमें दूध शामिल करेंगे, जो कि रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। दूध की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है। मैंने यहाँ पे आधा कप और 2 खाने के चम्मच दूध का इस्तेमाल किया। फुल फैट मिल्क है, रूम टेम्परेचर पे। आप स्क्रीन में देखें जिस तरीके से मैं मिक्स कर रही हूँ, इसी तरह आप भी थोड़ा थोड़ा सा दूध डाल के मिक्स करेंगे ताकि गुठली ना बन जाए, ठीक है। जब इस तरीके से आप मिक्स करेंगे ना तो गुठली नहीं बनेगी। आधा कप और 2 खाने के चम्मच मुझे लगे हैं, लेकिन आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्वांटिटी। इसकी पहचान ये है कि जब डो तैयार होगी तो डो काफ़ी स्टिकी होनी चाहिए, मुलायम नहीं होगी, काफ़ी स्टिकी होगी और बहुत सॉफ्ट होगी। इस तरीके से आप देखें कितनी ज़्यादा स्टिकी डो तैयार हुई है और काफ़ी सॉफ्ट है, और इसी तरह से ही होनी चाहिए, मुलायम नहीं करना इसको। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखें कितनी चिपचिपी सी डो है और काफ़ी सॉफ्ट है। अब इसको कवर करें 2 से 3 मिनट के लिए, यहीं पे ही छोड़ दें। 2 से 3 मिनट के बाद आप देखेंगे कि डो खुद ब खुद मुलायम हो जाएगी और इसकी सॉफ्टनेस भी कम हो जाएगी, इतनी कि आप जब बोल बनाएंगे तो आसानी से बोल बन जाएंगे। अब डो कितनी सॉफ्ट होनी चाहिए, कितनी सख्त होनी चाहिए, इसकी पहचान ये है कि डो इतनी सॉफ्ट ना हो कि आप उसका बोल बनाएं तो शेप ना होल्ड कर सके, बैठ जाएँ। इतनी सख्त भी नहीं हो कि जब आप उसका बोल बनाएं तो क्रैक आ जाए उसके अंदर। बस मीडियम सॉफ्ट होनी चाहिए कि आप बोल बनाएं तो आसानी से बोल बन जाएं, उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए।
डो को कवर करके रखेंगे क्योंकि इसका मॉइस्चर अगर ड्राई हो जाएगा तो फिर क्रैक आएंगे और फिर गुलाब जामुन बहुत सख्त बन के तैयार होंगे। तो आपने डो को कवर करके रखना है। छोटा सा पोर्शन लेंगे जितना भी आपको साइज़ रखना है गुलाब जामुन का। मैंने बड़े साइज़ के बनाए, अच्छे हाथ से जंबो साइज़ के गुलाब जामुन मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बनाएं तो छोटे साइज़ के बनाइएगा। देखिए कोई क्रैक नहीं है बोल में, इसी तरीके से आपने इसको तैयार करना है। अगर तो डो ज़्यादा सख्त हुई तो क्रैक भी आएंगे और गुलाब जामुन भी सख्त बनेंगे। अगर तो आपसे डो सख्त हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा दूध डाल के फिर से मिक्स करेंगे, डो को सॉफ्ट करेंगे और फिर बॉल बनाएंगे। ठीक है, ये देखें इसी तरह से ही आप तमाम बॉल्स बना के रख लेंगे, लेकिन कवर करके रखना, आपने इसको खुला नहीं छोड़ देना। कुकिंग ऑयल जो कि मैंने साथ में रख दिया था गर्म होने के लिए, हल्की हीट पे आपने ऑयल को गर्म करना है, ज़्यादा तेज़ हीट पे नहीं करना। इसकी पहचान ये है कि एक डो का छोटा सा मैंने बॉल बनाया, ऑयल में डालेंगे। अगर तो इसको कम से कम 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं ऊपर आने में तो इसका मतलब है कि ऑयल ठीक है। अगर तो आप डो का छोटा टुकड़ा डालते हैं फ़ौरन से ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि ऑयल ज़्यादा गर्म हो गया, तो उसको फिर आप थोड़ा ठंडा करेंगे। 15 से 20 सेकंड लगने चाहिए इस डो को ऊपर आने में, तो ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। अब ऑयल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखें मैंने इसके अंदर बॉल डाला है, वो ऑयल में बिल्कुल अच्छी तरह से जाके डिप हो गया है। तो बिल्कुल ऑयल में जाके डिप हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आधा बॉल ऑयल के अंदर हो और आधा ऑयल के बाहर हो। तो ऑयल की क्वांटिटी डिपेंड करती है आपने कितना साइज़ रखा है। हल्का सा इस तरीके से ऑयल को आप हिला सकते हैं अगर तो ज़रूरत हो। मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपको लगे कि चिपक रहा है नीचे तो फिर आप हल्का सा ऑयल को चला देंगे। मैंने सिर्फ डाल दिए हैं और मैं वेट कर रही हूँ जब तक ये ऊपर ना आ जाए। मैं चम्मच नहीं चला रही, मैं वेट करूँगी। लो हीट पे इसको कुक कर रहे हैं। ये जब ऊपर आ जाएंगे तमाम बॉल्स, ये देखें यहाँ पे बस ऊपर आने ही वाले हैं। उसके बाद हीट को थोड़ा सा आपने ज़्यादा करना है, मतलब कि अभी मैं लो हीट पे पका रही हूँ। जब बॉल ऊपर आ जाएंगे फिर मैं हीट को मीडियम लो कर दूंगी। देखें कोई हिलाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ब खुद ऊपर आते जा रहे हैं। हीट अगर ज़्यादा होगी तो ये जल्दी जल्दी से ऊपर भी आ जाएंगे, अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और कलर भी जल्दी चेंज हो जाएगा। आराम सुकून से लो हीट पे मैंने पकाया है। जब वो ऊपर आ गए तो हीट को थोड़ा सा ज़्यादा किया है, मीडियम लो है। और अब मुसलसल चम्मच को चलाते हुए आप इसको इतनी देर कुक करेंगे जितना भी कलर आपको चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी से गुलाब जामुन का कलर डार्क हो जाए तो वो उसको नाम दे दिया जाता है जी काला गुलाब जामुन है। तो जले हुए गुलाब जामुन और काले गुलाब जामुन में बहुत फ़र्क होता है। तो आपने इस वक्त मुसलसल चम्मच को चलाते जाना ताकि ये बर्न ना हो जाए। हमने इसको जलाना नहीं है। जितना भी कलर आपको चाहिए आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कलर रखेंगे, लेकिन चम्मच को चलाते हुए मीडियम लो हीट पे। मैंने यहाँ पे ना बड़े साइज़ के गुलाब जामुन तैयार किए हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ रखिएगा। अगर फ़र्स्ट टाइम बनाएं तो छोटे साइज़ के बनाइएगा। मेरी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ पे कलर आ गया। अब आपको जितना भी लाइट या डार्क कलर करना है आप अपनी पसंद के हिसाब से कर सकती हैं। यहीं पे हल्का सा इसको शेक करेंगे ताकि जो ऑयल है वो निकल जाए। राइट टेम्परेचर पे फ्राई करेंगे ना तो ऑयली नहीं होंगे। अब इसी दौरान मैंने शीरा थोड़ा सा गर्म कर लिया था, इतना कि जैसे बॉयल आने लगा था शीरे को मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आपने फ्राई किए हुए गुलाब जामुन डायरेक्ट शीरे में डालने हैं, निकाल के बाहर नहीं रखने। अगर आप उसको निकाल के बाहर रख देंगे तो वो शुगर सिरप को अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और अगर शुगर सिरप ठंडा हुआ और आपने उसके अंदर गुलाब जामुन डाल दिए तब भी वो फिर गुलाब जामुन उसको अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। तो शीरा आपका गर्म होना चाहिए, लेकिन चूल्हा अभी मैंने बंद कर दिया हुआ है। सिर्फ उसको गर्म कर लिया था क्योंकि शीरा हमने बहुत जल्दी पहले से बना के रख लिया था ना। एक दफ़ा फिर से मैंने इसको गर्म किया है। गुलाब जामुन जब आप डालेंगे तो बहुत हल्के से लाइट वेट होंगे। मुसलसल 4 से 5 मिनट आप शीरे में इसी तरह से हिलाते रहेंगे जैसे स्क्रीन में आप लोग देख रहे हैं। तो आपको खुद ही फील होगा कि गुलाब जामुन हैवी हो गए हैं क्योंकि उसके अंदर शुगर सिरप उसने एब्जॉर्ब कर लिया होगा। तो थोड़े से हैवी होना आपको महसूस हो जाएंगे। जब आप घर पे बनाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। शुगर सिरप में डालने के बाद कम से कम 4 से 5 मिनट आप इसको इसी तरह से हिलाते रहेंगे और उसके बाद कम से कम 2 घंटे का आपने इसको रेस्ट देना है ताकि शुगर सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके। मेरे पास टाइम नहीं था तो आधे घंटे के बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवा दूँ। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा स्पंजी हैं और अच्छा खासा शुगर सिरप इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर
और रखेंगे तो मज़ीद और शुगर सिरप ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन काफ़ी स्पंजी बन के तैयार हुए हैं। तो घर पे जब आप बनाएंगे तो कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे आप इसको शुगर सिरप में ही छोड़ दीजिएगा, फ्रिज में नहीं रखना, बाहर ही छोड़िएगा, तो ये और भी ज़्यादा मज़े के तैयार होंगे। मुझे वीडियो कंप्लीट करनी है तो इसलिए मैं फ़ाइनल लुक आपको इसकी दिखाना चाहती हूँ। आप चाहें तो इसको शुगर सिरप में ही छोड़ सकती हैं। मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया है एक सर्विंग डिश के अंदर, और आप शुगर सिरप देखें यहाँ पे ठंडा हो गया हुआ है लेकिन जमा नहीं है। तो शुगर सिरप ऐसा होना चाहिए कि वह जमे नहीं, इसी तरह से रनी होना चाहिए ताकि आराम से गुलाब जामुन उसे एब्जॉर्ब कर सके। जो टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नंबर 1 कि शुगर सिरप ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, पतला होना चाहिए। नंबर 2, डो आपकी पहले तो बहुत ज़्यादा स्टिकी होगी और उसके बाद जब आप रेस्ट देंगे तो वो स्टिकी नहीं रहेगी और आराम से ही बोल बन जाएंगे। बोल बनाते टाइम हाथों को ऑयल या घी से ग्रीस नहीं करना पड़ेगा। नंबर 3, आपने इसको फ्राई करके डायरेक्ट शुगर सिरप में डालना है, रेस्ट नहीं देना। नंबर 4, जब आप बोल्स को शुगर सिरप में डालेंगे तो शुगर सिरप ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। नंबर 5, जब आप बोल्स शुगर सिरप में डाल देंगे तो मुसलसल आपने उसको चलाना है, ऐसा नहीं कि डाल के छोड़ देना है, ठीक है। जितनी भी टिप्स शेयर की हैं आप फॉलो करेंगे तो परफेक्ट गुलाब जामुन बनेंगे। अगर आप लोग भी इसी तरह से स्पंजी सॉफ्ट जूसी से गुलाब जामुन घर पे तैयार करना चाहते हैं तो रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। मेरी टिप्स आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करनी है। रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यकीन जाने अगर आपको इसकी ट्रिक समझ में आ गई ना तो बिल्कुल बेकरी स्टाइल गुलाब जामुन आप घर पे तैयार कर सकते हैं। अगर तो आप लोग फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फिर मैं कहूँगी कि आप छोटे साइज़ के बनाइएगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ के गुलाब जामुन हैंडल करना आसान है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो फिर आप बड़े साइज़ के बना सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाए हैं। मैंने इतनी क्वांटिटी में 13 गुलाब जामुन तैयार किए हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी है जो भी आप साइज़ रखना चाहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक और प्यारा सा कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। रेसिपी ट्राई करें तो पिक्चर लेके फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुज़फ़्फ़र और आप देख रहे हैं कुकिंग विद पैशन। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, सिंपल एंड इजी कोल्ड डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूँगी। मैं इसे मैंगो के साथ बना रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो कोई भी सीजनल फ्रूट यूज़ करके इसे तैयार कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और आसान है, कोई भी आसानी से इसे फॉलो कर सकता है। तो आज ये लाजवाब ज़बरदस्त रेसिपी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लिक्विड चीज़ें इकट्ठी करेंगे, जिसके लिए आधा कप मैंने एवेपोरेटेड मिल्क लिया है। मैं कैन वाला यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो फिर 1 से 1.5 कप आप दूध लेंगे। इतना पका लें कि वो पक के आधा कप रह जाए। 3 से 4 खाने के चम्मच कंडेंस्ड मिल्क या फिर पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंगो का पल्प है आधा कप। मैंने मैंगो को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया है और बस वो पल्प बन गया, कोई और चीज़ इसमें ऐड नहीं की। कंडेंस्ड मिल्क या फिर चीनी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा की जा सकती है, जितना भी मीठा आपको करना है। यहाँ पे ब्रेड के स्लाइसिस हैं, जो कि नाश्ते में ब्रेड यूज़ करती है ना, वही वाली ब्रेड है। किनारे इसके मैंने उतार लिए हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अच्छी तरह से इसमें डिप करेंगे और एक डिश ले लेंगे। मैंने यहाँ पे 5.5 इंच बाय 5.5 इंच की डिश यूज़ की है, लेकिन इस क्वांटिटी में आप लोग 8 बाय 8 इंच की जो डिश होती है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मुझे ज़्यादा नहीं बड़ी डिश तैयार करनी, तो मैं छोटी में बना रही हूँ। जो हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विड बनाया था वो थोड़ा सा इसके ऊपर लगा देंगे। सारा नहीं डाला मैंने, थोड़ा सा डाला है। और मैंगो के चंक्स हैं, मैंगो मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, वो इसमें डाल देंगे। कुकी आप लोग कोई भी अपनी पसंद की ऐड कर सकते हैं। मैंने बिस्कॉफ यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप चॉकलेट चिप कुकी यूज़ कर लें या जो भी आपका दिल करे, आप अपनी पसंद की कुकी ऐड कर सकते हैं। कुकी डालने से बहुत अच्छा जायका आता है, ठीक है। यहाँ पे इसको डिश को साइड पे रख देंगे और एक सेपरेट बाउल में 1 कप मैंने विपिंग क्रीम ली है। अमेरिका में इसको हैवी क्रीम भी बोलते हैं, जो केक की फ्रोस्टिंग के लिए यूज़ की जाती है। इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे और 3 से 4 खाने के चम्मच कंडेंस्ड मिल्क या फिर पाउडर शुगर, आप मीठा अपनी पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इतना बीट कर लें कि ये स्टिफ पीक बन जाए, ठीक है। अच्छे से बीट हो जानी चाहिए, ये देखें इस तरीके से।
आप जिस किस्म के मैंगो इस्तेमाल करेंगे ना वही जायका आपके डिज़र्ट का बनेगा, तो आप अपनी पसंद के मैंगो इस्तेमाल कीजिएगा। 2 खाने के चम्मच मैं निकाल लूँगी ये व्हिप्ड क्रीम बाद में डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे मैंगो का पल्प है, सेम मैंने मैंगो को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया है, बस इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं की। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और ये हमारा मैंगो मूस बन जाएगा। ये देखें, चलिए अब जो डिश हम लोगों ने रेडी की थी इसके ऊपर डाल देंगे और इवनली इसको फैला देंगे। आप अपनी मर्ज़ी की डिश इस्तेमाल कर सकती हैं। जो क्वांटिटी मैंने तैयार की है इसमें 8 बाय 8 इंच की डिश होगी, तब भी आप आसानी से बना सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ज़्यादा बड़े साइज़ की डिश नहीं चाहिए थी तो मैंने स्मॉल साइज़ में बनाई है। और यहाँ पे मैंगो का पल्प है, इसको कहीं बस ऐसे इधर उधर डाल देंगे और साथ में जो क्रीम हम लोगों ने व्हिप्ड वाली साइड पे रखी थी वो भी इस तरह से इसके साथ आपने थोड़ी थोड़ी सी लगा देनी है। यहाँ पे आप इसको अपनी पसंद से डेकोरेट कर सकते हैं, चाहें तो सिंपली कुकी को क्रश करके आप ऊपर डाल दें। यहाँ पे कोई फोर्क या कोई स्पून ले लें, उसकी बैक साइड से आपने इसको ज़िग-ज़ैग करके कोई भी पैटर्न बना देना है अपनी पसंद का। ठीक है, बहुत रफ सा मैंने इसका पैटर्न बनाया है, आपकी मर्ज़ी है। आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, या कुकी वाला भी आइडिया अच्छा है। अगर आप सिर्फ कुकी इसके ऊपर हल्की हल्की सी लगा दें तो वो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे पहले भी मैंने चॉकलेट मूस डिज़र्ट की रेसिपी शेयर की थी ना, तो वो भी आप लोग ज़रूर चेक कीजिएगा। 2 से 4 घंटे इसको फ्रिज में रखेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। ये मैंने फ्रिज में से इसको निकाल लिया है और ये देखें अच्छे से सेट हो गया। ठीक है, तो 2 घंटे इसको रख दीजिएगा फ्रिज में। अब इसको आप जब कट करेंगे तो शेप होल्ड कर लेगा ये। अगर आपने मेरी चॉकलेट केक मूस डिज़र्ट की रेसिपी नहीं देखी अभी तक तो ज़रूर चेक कीजिएगा, बहुत मज़ेदार बनता है। मैंगो पसंद है तो फिर डेफिनेटली आपको ये भी बहुत पसंद आएगा। मैंगो अगर मीठे इस्तेमाल करेंगे तो डिज़र्ट आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देखें कि डिज़र्ट ने ना शेप होल्ड कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से ठंडा करके फिर सर्व कीजिएगा। आप मैंगो की जगह कोई भी सीजनल फ्रूट इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंडेंस्ड मिल्क मैंने यूज़ की है उसकी जगह पे आप पाउडर शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिज़र्ट बहुत मज़ेदार बनता है और बनाना बहुत ही आसान है, तो ट्राई करना बनता है। ट्राई समथिंग डिफरेंट एट होम बिकॉज होममेड इज़ द बेस्ट। रेसिपी ट्राई करें तो मेरे साथ फीडबैक भी शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड अप्रिशिएटिंग माई हार्ड वर्क। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी और कौन सी रेसिपीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, होममेड इज़ द बेस्ट। मरियम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़।